ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे पूर्व जन्म और राहु केतु का कोरिलेशन। देखिए, राहु और केतु के बारे में आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे और आपने ये भी समझा होगा कि राहु और केतु समुद्र मंथन में विष्णु जी द्वारा अलग कर दिए गए थे, जबकि ये स्वर भानु नाम के राक्षस से ही राहु केतु की उत्पत्ति हुई। यानी कि राहु और केतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। उन्हें काटा ज़रूर गया, तो एक हिस्से को राहु बताया गया, दूसरे को केतु। राहु दिखाता है हमारी भूख को, हमारे पैशन को। जहाँ पर भी राहु बैठता है हमारी कुंडली में, वहाँ पर हम हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। और जहाँ केतु बैठा होता है, उस जगह से हम अपने आप को डिटैच्ड फील करते हैं। यानी कि जहाँ पर केतु स्थित होते हैं, वहाँ से हमें हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन की भावना ही लगती है। ज्योतिष में वक्री ग्रहों को पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से जोड़ा जाता है। तो यदि हम देखें, राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि राहु और केतु हमारे पूर्व जन्म से पूरी तरह से जुड़े हैं। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी राहु स्थित होते हैं, वो भाव हमें बताता है कि आपने किस कारण के लिए जन्म लिया है। और जहाँ पर केतु बैठे होते हैं, वो हमें दर्शाता है कि पिछले जन्म में हमने उस भाव से रिलेटेड बहुत से कर्म को भोगा है। यानी कि जहाँ पर भी केतु बैठता है, उस भाव में हम एक्सपर्ट होते हैं। और क्योंकि हमने उस भाव को इतना यूज़ किया हुआ है, इसीलिए कुछ समय बाद जाके हमें उस भाव से डिटैचमेंट होने लगती है। क्योंकि देखिए, जुड़ाव अगर किसी चीज़ से होगा तभी तो अलगाव होगा। तो क्योंकि आपका जुड़ाव पिछले जन्म से जहाँ केतु बैठा है, उस जगह से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, तो इस जन्म में आपको उस पर्टिकुलर भाव से एक अलगाव का भावना मन में आती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे समझिए कि राहु यदि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो राहु का क्या अर्थ है कि जिस भी भाव में राहु बैठेंगे, वहाँ पर आप बहुत पैशनेट होंगे, बल्कि ऑब्सेसिव होंगे। तो चौथा भाव दर्शाता है हमारी भूमि, भवन, वाहन को, हमारी माता का भाव है। तो यानी आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं, या आप भूमि, भवन, वाहन के लिए एकदम ऑब्सेसिव बिहेवियर रखते हैं। यदि आपने एक गाड़ी ली है तो आप और लेना चाहते हैं, यदि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई है तो आप और बनाना चाहते हैं। तो यानी उस भाव को लेकर आपको कभी तृप्ति महसूस नहीं होती। चाहे आपने बड़ी से बड़ी गाड़ी ले ली हो, लेकिन आप फिर भी और गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आपको लगता है अभी मुझे और चाहिए, क्योंकि राहु का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। क्योंकि राहु को अगर आप देखें तो वो सिर्फ एक सिर है, और यदि केतु को देखें तो सिर्फ सिर के नीचे का पोर्शन है। और जहाँ पर केतु बैठते हैं, जैसे अगर आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो ये हमें दर्शाता है कि पिछले जन्म में आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने बिजनेस के लिए आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं। तो इस जन्म में आप उस पर्टिकुलर भाव के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस चीज़ों से दूर होना महसूस करते हैं। यानी डिटैचमेंट की एक भावना आती है। आप डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं उस पर्टिकुलर भाव से जहाँ केतु बैठते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि राहु केतु किस राशि में है। जैसे अगर राहु कर्क राशि में है, तो कर्क राशि के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी राशि दर्शाती है, उन चीज़ों के प्रति आप में ऑब्सेसिव बिहेवियर होगा। आप उन चीज़ों को पाना चाहेंगे। और उसी तरीके से अगर केतु किसी राशि में बैठे हैं, जैसे समझ लीजिए मीन राशि में बैठे हैं, तो उन चीज़ों से आपको डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी। आप अलग होना चाहेंगे उन चीज़ों से।
देखिए, राहु और केतु एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि अगर आप पुरानी कथाओं को देखें तो उसमें स्वर भानु नाम के राक्षस को ही काटकर राहु और केतु में तब्दील किया गया था। तो इसका अगर हम डीपर अंडरस्टैंडिंग करें तो डीपर अंडरस्टैंडिंग ये है कि राहु और केतु अलग नहीं है। एक पुल एंड पुश की जो फीलिंग है, यानी राहु आपको ऑब्सेशन देता है और केतु आपको डिटैचमेंट देता है। आपको एक बैलेंस बनाकर ही इस लाइफ को चलाना है, ये हमें सिखाते हैं राहु केतु। और जिस भी व्यक्ति ने इस बैलेंस को समझ लिया, आप समझिए राहु केतु को भी वो बैलेंस करना सीख जाएंगे। राहु केतु सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में, लेकिन बहुत से लोगों में राहु केतु को लेके हमेशा ही एक डर बना रहता है, एक खौफ बना रहता है। लेकिन खौफ और डर की जगह यदि आप ये समझें कि राहु केतु हमें क्या बताना चाहते हैं, कि वो आखिर हम में ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं जिससे कि हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकें। जिस दिन आप ये समझ गए तो राहु और केतु की एनर्जी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो राहु और केतु के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं इसके बाकी पार्ट्स भी बनाऊंगी, जिसमें हम राहु और केतु की डिफरेंट हाउसेस में और डिफरेंट राशियों में क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।